अस्सलामुअलैकुम। आज अगर आप 2026 के अंदर YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हैं लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी वही 2020 या 22 वाली है तो सच माने आपका चैनल स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है, क्योंकि अब YouTube सिर्फ वीडियो बनाने का गेम नहीं रहा, ये सोच, स्ट्रेटेजी और AI के साथ मिलकर चलने का सिस्टम बन चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखाऊंगा, ना ही ये बोलूंगा कि ये बटन दबा दें, ये बटन दबा दें और ये कर लें। चैनल क्रिएट कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को देख लीजिएगा जो मैंने आज से तकरीबन 1 महीना पहले बनाई है। इसमें मैंने कंप्लीट सेटअप गाइड किया है कि आप अपने एक नए चैनल को 2026 के लिए कैसे सेटअप करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सोच देने की कोशिश करूंगा जो 2026 के अंदर एक चैनल को ब्रांड बनाएगी, जिससे आने वाले साल 2026 के अंदर इंशाल्लाह आप अपने चैनल को ब्रांड की शक्ल में बदलेंगे। तो चैनल बनाने की तैयारी अगर आपकी सिर्फ ये है कि चले वीडियो बना लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, तो सबसे पहले कुछ बातें ज़हन नशीन कर लें। यूट्यूब अब शौक नहीं है, एक संजीदा स्किल है। AI खतरा नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं तो आपका सबसे बेस्ट टूल है। यूट्यूब पे आके धड़ाधड़ वीडियोस नहीं बनानी, शोर नहीं मचाना, अपनी एक अलग मुनफरिद पहचान बनानी है। देखें, यूट्यूब अब कंटेंट नहीं बल्कि क्लैरिटी को प्रमोट कर रहा है। आज के AI टूल्स हर बंदे को वीडियोस बनाने में मदद कर रहे हैं और हर रोज हजारों वीडियोस एक ही टॉपिक पर आ रही हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी की कोई खास वैल्यू नहीं रही। तो चैनल बनाने से पहले आपने खुद से 2 सवाल करने हैं कि आप क्या बना रहे हैं और लोग आपको क्यों सुनेंगे। अगर इन 2 सवालों के जवाब आपके पास हैं तो देन आप चैनल स्टार्ट करें, वरना रहने दें। और पहले वाली पुरानी घिसी पिटी ये सोच तो बिल्कुल छोड़ ही दें कि रोज वीडियो डाल दूंगा, एल्गोरिदम खुद उठा लेगा। ट्रेंड देखा, फौरन वीडियो बना डाली, AI से स्क्रिप्ट निकाला और बस पढ़ दिया। कभी मोटिवेशन, कभी व्लॉग, कभी न्यूज। अरे भाई रुक जाओ, क्योंकि ये सब आने वाले साल 2026 में नहीं चलने वाला, क्योंकि YouTube अब जनरल क्रिएटर्स को नहीं बल्कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्वर्स को आगे लेके आ रहा है। वीडियो बनाने के लिए कैमरा, माइक, लाइट्स, ये सब बाद में। आपने सबसे पहले ये फैसला करना है कि मैं किस इंसान के मसले का हल हूँ। मैं अपना ये चैनल हर किसी के लिए नहीं बना रहा, मैं उस इंसान के लिए चैनल बना रहा हूँ जिसको वो मसला है और वो उस मसले का हल चाहता है। क्योंकि जब तक आपका चैनल एक डायरेक्शन में नहीं आता, एक लाइन में डिफाइन नहीं होता, तो एल्गोरिदम भी कंफ्यूज रहता है और आपकी ऑडियंस भी। 2026 के अंदर एक कामयाब YouTube चैनल 3 पिलर्स पर खड़ा होगा: अथॉरिटी, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। अगर आपके माइंड में ये तीनों चीजें क्लियर नहीं हैं, आप इनके लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं करने वाला। दूसरी तरफ कुछ लोग समझते हैं कि AI चैनल्स को खत्म कर रहा है। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि AI लेजी क्रिएटर्स को खत्म कर रहा है। जो विनिंग क्रिएटर है, जो सोचने वाला क्रिएटर है, वो AI से अपने आइडियाज को एक्सपेंड कर रहा है, अपनी हर तरह की रिसर्च को तेज कर रहा है, लेकिन ये दोनों काम करने के बाद फैसला खुद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि लोग AI को नहीं बल्कि क्रिएटर पर यकीन करते हुए उसकी सोच और उसके तजर्बे को सुनना चाहते हैं। और ये लाइन तो बेशक आप कहीं पर नोट कर लें कि 26 में चैनल वीडियोस से नहीं बल्कि सोच के सिस्टम से ग्रो करेगा। अब थोड़ी बात जरा इन टॉपिक्स पे कर लेते हैं कि AI को अपने कहां पर यूज करना है और कहां पर नहीं, किस तरह की वीडियोस आपकी ऑडियंस को रोक के रखेंगी और किस तरह आप एल्गोरिदम को खुश करने के बजाय अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करके अपने चैनल का आदी बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप AI को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए, आइडियाज को एक्सपेंड करने के लिए, आपकी वीडियोस के लिए, आपके माइंड में जो भी पॉइंट्स आए हैं उनके स्ट्रक्चर को क्लियर करने के लिए। लेकिन जहां पर बात आती है आपके तजर्बे की, ईमान की, एहसास की, वैल्यू की और आपकी राय की, तो वहां पर AI का इस्तेमाल आपने हरगिज नहीं करना, क्योंकि जो बंदा AI का लिखा लिखाया पढ़ देता है वो क्रिएटर नहीं, नरेटर है। पहले ये फार्मूला चलता था इंट्रो, कंटेंट, आउट्रो, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर है कि आपने लोगों को याद दिलाना है कि उन्होंने आपकी वीडियो पे क्लिक आखिर किया क्यों है, और अपनी वीडियोस में आपने लगातार हर पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो बात उन्हें याद दिलानी है और धीरे धीरे आपने उनको उनके मसले का हल देना है। अपनी वीडियोस में उन अल्फाज का चुनाव करना है, वो बातें करनी है जो एक आम यूट्यूबर नहीं करता, और कोशिश करके अपने वीडियोस के अंदर उसी एक बात को 3 लेवल पर समझाएं, क्योंकि आपकी वीडियोस को देखने वाले वो लोग भी हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्हें बातें इजीली समझ नहीं आती, वो इंटरमीडिएट माइंड के लोग भी हैं जिन्हें बातें इजीली समझ आ जाती हैं, उन्हें डायरेक्शन मिल जाती है। और अगर आपकी वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो काफी एडवांस सोच रखता है, तो उसके लिए भी आपकी बात बिल्कुल शॉर्टकट में हो। और अपने जुमलों के आखिर में हमेशा ऐसा वर्ड चूज करें कि सुनने वाला सोच में पड़ जाए और आपकी वीडियो को देखता चला जाए। 26 में यूट्यूब का एल्गोरिदम ये नहीं देखेगा कि किसने आपकी वीडियो कितनी देर देखी, बल्कि वो ये देखेगा कि कौन आपकी वीडियो के साथ मेंटली प्रेजेंट रहा। इसलिए पहले 15 से 20 सेकंड में वो बातें, वो वर्डिंग, वो अल्फाज होने चाहिए जिनकी वजह से बंदा आपकी वीडियो पे स्टक हो जाए। थोड़े थोड़े वक्फे कायम करें, सुनने वाले को भी सोचने पर मजबूर करें और एक आम सुनने वाले के लिए अपनी बात को नए नए जावियों से रिपीट करें। और ये भी याद रखें कि स्लो
स्लो बोलना गलत नहीं, बोरिंग बोलना गलत है। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि YouTube पर जो चैनल्स बनते हैं उनमें से 90% चैनल्स शुरू में ही मर जाते हैं क्योंकि वो अपने चैनल्स पर रैंडम वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं। 26 के अंदर विनिंग चैनल्स वो होंगे जो अपने पूरे चैनल को, अपनी हर तरह की वीडियोस को एक लाइन में अलाइन करेंगे, एक प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करेंगे। उनका एक ही एम होगा, उनकी ऑडियंस एक ही तरह की होगी, जिनके पास क्लियर विजन होगा, जिसमें कोर प्रॉब्लम्स, स्पोर्ट टॉपिक्स और प्रूफेबल कंटेंट होगा। और ये सब कुछ आप कहां से सीखेंगे, कहां से लर्न करेंगे? उसके लिए आप लोगों को केस स्टडीज देखना पड़ेंगी, डीप थिंकिंग करना होगी और डिफरेंट टाइप के लोगों को सुनने के बाद, उनके चैनल्स को देखने के बाद एनालिसिस करना होगा। तभी आप अपने चैनल को एक डायरेक्शन में ला सकेंगे और अपनी नई ऑडियंस को अपनी रेगुलर ऑडियंस में कन्वर्ट करके उनका ट्रस्ट गेन कर सकेंगे। और 26 में आपने ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करने कि हर ट्रेंड पे वीडियो, सिर्फ शॉर्ट्स के सारे चैनल चलाना, कॉपी पेस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, बगैर वैल्यू के क्लिक बेट थंबनेल बनाना, एक दिन ये एक दिन वो, हर रोज नित नया टॉपिक लाना। ये सब हो सकता है आपको व्यूज तो दे दें लेकिन वक्ती तौर पर। 26 का विनिंग फार्मूला है क्लियरिटी, ट्रस्ट और हैबिट। लोग पहले आपको समझें, फिर आप पे यकीन करें और फिर आपको अपनी आदत बना लें। उनको लगे, उनको महसूस हो कि ये बंदा वाकई ही अलग है, वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहा है, जिससे लोग आप पर एतमाद करेंगे, आपकी आने वाले वीडियो का वेट करेंगे। दूसरा, अगर आपने चैनल बनाना है तो आर्जी तौर पर ना बनाएं, छोटी सोच लेकर ना बनाएं। ये ना सोचे पहले व्यूज आ जाएं बाद में कमाई का सोचेंगे। अब YouTube चैनल एक प्रॉपर एसेट है, एडसेंस से पैसा बनाने वाली मशीन नहीं। इसलिए शुरू से सोचें, लोग आप पर ट्रस्ट क्यों करेंगे, मैं कौन से मसले का सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ और आगे जाकर मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ। ये सब चीजें जब मिल जाएंगी, आपके पास क्लियर होंगी, देन आपका चैनल 26 के अंदर इंशाल्लाह लाजमी ग्रो करेगा। और आप में से कई लोगों को आज भी लगता है कि चैनल बनाने में अब काफी देर हो गई है। देखिए, देर से चैनल शुरू करना मसला नहीं, बगैर सोच के चैनल शुरू करना मसला है। इंटरनेट और स्पेशली यूट्यूब नॉलेज से भरी पड़ी है। दुनिया में नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, लोगों में नई नई सोच के जाविये पैदा हो रहे हैं और इन्हीं के साथ साथ नए नए मसले भी आ रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। आपके पास बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। जिस नीश में आपकी महारत है, आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तजर्बा है, आप उस चीज का चैनल बना सकते हैं। जरा भी देर नहीं हुई है। मैंने मेरा ये वाला चैनल 2012 में बनाया था और इसको मैंने प्रॉपर्ली स्टार्ट किया 2021 में। आप चाहें तो आज भी मेरे चैनल की बायो में जाके इसकी लॉन्चिंग डेट देख सकते हैं। ये थे वो फैक्ट्स। अगर आप इन पे गौर फिक्र करना शुरू कर देते हैं, चैनल बनाने से पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आने वाले 2-3 साल के लिए आप अपने चैनल को चला सकेंगे या नहीं, किस बंदे के लिए काम करना है, किस तरह की ऑडियंस आपकी होगी, ये सब कुछ क्लियर करके अपने चैनल का आगाज करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।